इस समय हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक यात्रा निकल रही है जिसे धीरेन्द्र शास्त्री लीड कर रहे हैं और इस यात्रा को न्यूज़ चैनल से लेकर सत्ता पक्ष के नेता लोग और बहुत सारे सेलिब्रिटी भी समर्थन दे रहे हैं। इसको मीडिया कवरेज मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। सेलिब्रिटीज़ की अगर बात की जाए तो शिखर धवन से लेकर उमेश यादव और शिल्पा शेट्टी ने इस यात्रा का समर्थन किया और लोगों से इसमें जुड़ने के लिए कहा। वो बात अलग है कि इन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर 5 एजेंसियों ने शिकंजा कसा जिसके बाद ये लोग धार्मिक हो गए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वीडियोस बनाने लगे। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि ये जो सब हो रहा है, जो यात्रा निकल रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं, इस पे मीडिया कवरेज मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन लोगों की जगह पर सिर्फ धर्म बदल दीजिए और इसको जो लीड कर रहे हैं उसमें धार्मिक गुरुओं को बदल दीजिए। फिर आप मीडिया का रवैया देखिए और जो प्रशासन का रवैया है वो भी देखिए। देखने की बात ही अलग है। सिर्फ आप कल्पना करने के बाद बरेली को देख लीजिए, सेम वैसे ही हाल होगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि सिर्फ आवेदन देने के मात्र से ही आइलो मोहम्मद वाले मामले में बरेली में किस तरह से जुल्म उठाया गया था। लोगों के घर मकान गिरा दिए गए और लाठियां बरसाई गई थीं और उसमें जो मौलाना शामिल हुए थे वो अब भी जेल में हैं। दूसरी तरफ संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये हरकतें की जा रही हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन इन पे ना ही कोई कार्रवाई होती है और ना ही मीडिया में इनके खिलाफ बातें की जाती हैं और ना ही कोई डिबेट्स होती है। बल्कि इसके उलट हो रहा है कि इन लोगों का मीडिया इंटरव्यू ले रहा है, मीडिया कवरेज दी जा रही है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछा गया कि आप हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की क्या अहमियत रहेगी, तो वो जवाब देता है कि कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। मतलब पूरी तरह से मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। मतलब अभी हिंदू राष्ट्र बना नहीं है तो मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि फिर दलितों का क्या हाल होगा उसमें। एक और सवाल पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, तो धीरेन्द्र शास्त्री जवाब देता है कि जिस तरह से दुबई का मॉडल है वही यहाँ का भी मॉडल रहेगा। मतलब कि दुबई में मुसलमान ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोग सही से रह रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर हिंदू ज़्यादा होगा और लोग सही से रहेंगे। मतलब इसको जो मिसाल भी मिली है वो एक इस्लामिक राष्ट्र की मिली है। वो ये भूल जाता है कि दुबई में ना ही लोकतंत्र है और ना ही कोई भारतीय संविधान की तरह से संविधान है। ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में लोग मिलजुल के रहेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों को लोकतंत्र और संविधान से पहले से ही नफरत है। काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि ये लोग पिछले कहते हुए नज़र आएंगे कि 400 सीट के ऊपर अगर सीट आ जाएँ तो संविधान बदल दिया जाएगा। और ये लोग जो मिसाल भी दे रहे हैं वो भी इसी तरह की दे रहे हैं कि वहाँ पर ना ही संविधान है और ना ही लोकतंत्र है। मतलब लोकतंत्र को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और इस संविधान को भी ख़त्म कर दिया जाएगा।